क्या कुछ तैयारियां चल रही है। चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह से तेज़ हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 बहुत करीब है और हम एक आज ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जिसे गुफरान आलम फौजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत तरह से समाज का सेवा किया है। अब ये इलेक्शन में आना चाहते हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे इनसे खुद आपको डायरेक्ट मिलाते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सीमांचल न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे उस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। आप पहले नेवी थे, नेवी के बाद फिर रिटायर होने के बाद आप फिर इलेक्शन में आना चाहते हैं धीरे धीरे। देखिए, मैं पहले देश सेवा कर चुका हूँ। अब समाज में सीधे तौर पर जुड़ करके समाज के मुद्दों को उठा करके समाज सेवा करना चाहता हूँ। सर, आप तो समाज सेवी बनकर भी कर सकते थे, कोई पद के बिना भी कर सकते थे। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपको जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो जटिल मुद्दे हैं, जो बेहतरी आप करना चाहते हैं, उसके लिए कोई पद बहुत ज़रूरी होता है। तो सर, क्या आपका इस बार चुनाव लड़ना ये फिक्स है क्या? जी बिल्कुल, मेरा इरादा है। बाकी आला कमान का फैसला जो है उस हिसाब से देखा जाएगा। सर, आप फिलहाल आरजेडी की तरफ से प्रचार प्रसार में नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपको कुछ उम्मीद है कि टिकट मिलेगी आरजेडी की तरफ से? जी पूरी उम्मीद है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। सर, यदि आपको महागठबंधन टिकट ना दे करके किसी और कांग्रेस को या किसी और कैंडिडेट को देती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार बैठ जाएंगे? देखिए, आला कमान का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। सर, आला कमान जो हैं आरजेडी के श्री लालू यादव जी अभी पूरी तरह से जेल में हैं और उनके बेटे पूरी तरह से कमान को संभाल रहे हैं। उनके तरफ से कोई आपको सूचना दी गई है? देखिए, मुझे आश्वासन है तभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जग जाहिर नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो आपस में होती है वो होते रहती है, लेकिन अब ये है कि मैं उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। सर, आपके जो प्रेजेंट विधायक हैं कोचा धमन के मास्टर मुजाहिद साहब, विकास का बहुत दावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारा विकास किया और बहुत सारे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? देखिए, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो मैं तो यहाँ अगल बगल ही क्षेत्र इतना घूम रहा हूँ, कहीं पर भी जो विकास का वो ढिंढोरा पीट रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। सर, आपका एक वीडियो मैंने देखा था कि उसमें आप एक सड़क पे रोपा रोकते हुए नज़र आ रहे हैं और माननीय विधायक उधर पूरी तरह से विकास का दावा कर रहे हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस क्षेत्र को? देखिए, विकास का ढिंडोरा पीटा जा रहा। जैसे जहाँ जो रोड पहले बनी हुई उसी में लिपापोती कर दिया, फोटो ले लिया, कैमरा एक्शन और ड्रामा है और कुछ नहीं है। मैंने पिछले साल ही आपने देखा होगा जब डायवर्सन में कई जगह जब वो मामला जब कटने वाला था, तो मैं बहुत मतलब इसमें उठाया था मुद्दा को कि भाई ये अभी बहुत छोटा सा वो डायवर्सन में पक्कीकरण किया था, आपको याद होगा, और उसी को लेके वाहवाही लूट रहा था। तो ये सब मुद्दे मैं उठा रहा हूँ और हमेशा से उठाते रहा हूँ कि भाई विकास नहीं है, वो सिर्फ लेपापोती करके ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कई जगह मैं सर को उखाड़ करके आपको दिखा दिया। तो ये चीज़ें हैं जो अवाम को समझनी चाहिए। मैं ये विपक्ष इन चीज़ों को अवाम के सामने पेश करती हूँ। बेहतर फैसला अवाम है। अवाम ही मतलब जनतंत्र का जो है, लोकतंत्र का अवाम ही रीढ़ की हड्डी है। वही फैसला लेगा कि मतलब विकास हुआ कि नहीं है। किसी के कह देने से विकास नहीं हो जाता है। सर, आपने आरजेडी को ही क्यों चुना? बहुत सारी पार्टियां अभी पूरी तरह से एमआईएम चर्चित में है, तो आपने आरजेडी को ही क्यों चुना? आरजेडी एक सेक्युलर और गरीब, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की पार्टी है, इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहा। सर, तो एक पूरी तरह से सोशल मीडिया में चर्चित है कि एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो आपके हिसाब से क्या ये सही है? देखिए, ये फैसला अवाम करती है। मैं पहले ही बोला कि जनतंत्र यानी लोकतंत्र अवाम की पार्टी है, मतलब अवाम के द्वारा चलती है। तो अवाम डिसाइड करेगी कौन कौन सी टीम है, उसी एतबार से डिसाइड करेगी और तो वही अवाम ही मतलब किसी लीडर को चुनता है। मेरे कह देने से मैं लीडर नहीं हूँ, अवाम चाहेगी तब मैं लीडर हूँ। सर, अभी महानंदा जो ब्रिज है उसमें कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया, और जो डाइवर्सन है 2017 में ही कट चुका है, लेकिन अब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये कब तक हो पाएगा, या फिर इसको लेकर के सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? जी, मैं पहले भी बताया हूँ कि डाइवर्सन वाला मुद्दा जो है वो सिर्फ इलेक्शन से पहले फीता काटेगा
वाहवाही लुटेगा, कोई बड़ा सा मंत्री को बुलाएगा, लंबा चौड़ा भाषण देगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद आपसे वोट मांगेगा। तो अवाम को डिसाइड करना है कि 4 साल 5 साल, डाइवर्सन का तो 2017 वाला मामला है, लेकिन कई जगह पर वो चौथा अभी जो मतलब अब इलेक्शन है अभी जा रहा है, तो वहाँ जाकर के ये दिखाना चाहता है कि लॉलीपॉप दे रहा है वो। लॉलीपॉप को ये देखिए, मैं चुनाव दिए मतलब फिर मुझे जिताइए, फिर मैं आपको विकास करके दिखाऊंगा, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगले 5 साल भी वो वही करेगा अगर जीत जाता है तो। ये उन्हीं की रणनीति है, इसलिए लॉलीपॉप की अब जो राजनीति है नहीं चलेगी। अवाम इन चीज़ों को समझ रही है। सर, आजकल रोड सड़क का बहुत ज़्यादा ही शिलान्यास हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ कि देखिए, चूँकि ये कोरोना महामारी है, इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और सरकार के जो भी नियम है उनको फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शिलान्यास मत कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस और आप ही की सरकार है, आप उसको मेंटेन कीजिए, समाज के लिए बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा। सर, तो ये शिलान्यास तो पहले भी हो सकता था, अब इलेक्शन करीब आया है तो हो रहा है, इसका क्या? मैं पहले ही बोला कि वो लॉलीपॉप दिखा रहा है, करना कुछ है नहीं। मतलब एक तो कई बोर्ड जो काला पट्टी नहीं होता जिसमें उद्घाटन का लिखा जाता है, तो उसमें नाम दर्ज करने की ख्वाहिश होती है, उसी ख्वाहिश के तहत काम नहीं करना है। अरे बोर्ड से बेहतर होता काम कर देते। मैं पहले 1 साल पहले बोला था कि काम ऐसा कीजिए कि आपकी तस्वीर लोग अपने प्रोफाइल में लगाएं, सिर्फ बोर्ड में लग जाने से, पत्थर में लिख जाने से पत्थर दिल मत बनिए, बल्कि अवाम के दिल का राजा बनिए, तब जाकर के लोग अपने प्रोफाइल फेसबुक में आपकी तस्वीर डालेंगे। सर, इस इंटरनेशनल महामारी यानी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया अभी जूझ रही है, तो इस इंटरनेशनल महामारी को देखते हुए आप किस हद तक तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की? देखिए, इलेक्शन चुनाव आयोग पर डिपेंड है, और हमारी जो हमारे तेजस्वी जी है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, वो मतलब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस महामारी में, क्योंकि जनतंत्र यानी लोकतंत्र में अगर लोग नहीं रहेंगे तो चुनाव का कोई फायदा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग है क्या फैसला लेती है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। अपने तौर पर लोगों से जो एक राब्ता है वो कायम करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी तैयारी करना है। सर, आपको किस हद तक लग रहा है कि आप जीत सकते हैं? एकदम पूरी 100% मुझे उम्मीद है कि मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि अवाम अब जवान और मजबूत आदमी को चाहता है जो उनके हिसाब से काम करे, न कि अपने मतलब धंधेबाजी में काम करना शुरू कर दे, फोटोबाजी और फ्रेमबाजी में लगे। तो अवाम उस चीज़ को समझ रही है, इसीलिए मुझे फीडबैक मिला, लोगों का प्यार मिला, तब मैंने अपने आप को क्या कहते हैं प्रस्तुत किया, अपने आप को सामने लेके आया है। सर, आपने जो ये कहा कि फ़ोटो ज़्यादातर खिंचाना ये कोई अच्छा काम नहीं है। सर, अभी आपदा का सिस्टम है, अभी पूरी तरह से बिहार में आपदा आया हुआ है और किशनगंज खास करके इस आपदा से जूझ रही है। इस आपदा काल में आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं बाढ़ वाले क्षेत्र में, क्योंकि आप सोशल मीडिया में फ़ोटो वगैरह ज़्यादा वायरल नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो मदद वाला मामला अलग तरह का होता है, कई जगह आप देखे होंगे, और सच्चाई है मैं ही नहीं बल्कि बहुत लोग मदद करते हैं। बहुत लोग फ़ोटो नहीं डाल पाते हैं, उनकी अपनी वजूहात होते हैं, तो कई जगह हम जाके मदद करते हैं तो डालते हैं, कई जगह का नहीं डाला जाता है। और जहाँ पर होते लोगों के मुद्दे हैं, जहाँ कटावटा होता है, वहाँ जा कर के उनकी परेशानियों को भाई जो विपक्ष में उठा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि सरकार वहाँ जाके जो भी संसाधन से हो वहाँ जो कटाव